औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको सादों के ज़िला गुजरांवाला की ये जो पीछे आपको जनाज़गाह नज़र आ रही है, इसकी मुख्तसर हिस्ट्री आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। तो आइए इस जनाज़गाह की मुख्तसर हिस्ट्री जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि हम ये बात जान सकें कि रफ़ाही कामों को किस हद तक पजीराई मिलती है और रफ़ाही कामों के लिए किस हद तक रुकावटें सामने आती हैं। तो आइए इस जनाज़गाह की मुख्तसर तारीख़ आपके साथ शेयर करता हूँ। सादों के तहसील कामों के ज़िला गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला का एक बड़ा कस्बा शुमार होता है और ये कस्बा लाहौर से गुजरांवाला जाते हुए जीटी रोड पर लाहौर और गुजरांवाला के मरकज़ में वाक़या है। गुजरांवाला ज़िला और ज़िला डिवीज़न गुजरांवाला यहीं से शुरू होता है। तो कह सकते हैं कि लाहौर से गुजरांवाला जाते हुए जो सबसे बड़ा कस्बा है गुजरांवाला का, वो सादों के है। सादों के 25 से 30 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल आबादी का एक कस्बा है और इस कस्बे में बहुत से टाउन जो हैं वो भी बन चुके हैं। और इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ़ 3 एकड़ पर मुश्तमिल एक जनाज़गाह, एक कब्रिस्तान मौजूद है, जो कि अरसा दराज से यहाँ के अफराद जो हैं वो अपने लवाहिकीन को यहाँ पर दफना रहे हैं। और इतनी बड़ी आबादी के लिए, इतनी ज़्यादा आबादी के लिए 3 एकड़ का रकबा नाकाफ़ी है। बहरहाल ये जो आप देख रहे हैं ये जनाज़गाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के कुछ नौजवानों ने हिम्मत की और अहले इलाका के पास गए और उनसे तामुन हासिल किया और ये कब्रिस्तान में जनाज़गाह का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो तामीर हो चुका है। इससे पहले यहाँ के लोग जीटी रोड के सामने वहाँ पर जनाज़ा पड़ा करते थे, जहाँ पे अक्सर जो है वो कोई मुर्दा जानवर पड़ा होता था, गंदगी होती थी, सफाई का कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं होता था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस जगह का इंतखाब जो है वो हकीम नूर मोहम्मद संधू साहब, जो कि अब इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया था, ये जगह जनाज़ा पढ़ने के लिए मुंतखब की थी। तो ये तकरीबन कोई 1.5 कनाल पर मुश्तमिल जगह है जहाँ पे जनाज़ा पढ़ने के लिए ये जगह मुख्तस की गई थी। 1992 में इस जगह का इंतखाब किया गया था। 1992 से लेके 2022 तक ये जगह जो है सिर्फ़ एक खुला मैदान ही था, 1.5 एकड़ पर मुश्तमिल ये एक खुली जगह थी। और अक्सर बेशतर यहाँ पे अहले इलाका जो है वो जनाज़ा भी नहीं पढ़ते थे, ज़्यादातर मेन जीटी रोड के सामने जनाज़ा जो है वो पढ़ लिया करते थे। चूँकि गर्मी से, शदीद गर्मी से बचने के लिए, बारिशों से बचने के लिए यहाँ पे कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं था, तो फरवरी 2022 में कुछ नौजवानों ने, जिनमें मास्टर मियाँ मोहम्मद शफ़ीक, राना असद शबीर जो कि मीडिया पर्सन हैं, मोहम्मद शरीफ भट्ट साहब, इसके अलावा इस कब्रिस्तान में रहने वाले बाबा भोला जो हैं वो भी नुमायाँ किरदारों में हैं। लेकिन फरवरी में इसका आगाज़ तो इन लोगों ने किया। शुरू में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में सादों की के एक बहुत ही बाहिम्मत शख्स, बुलंद हौसला शख्स मियाँ खालिद महमूद साहब, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफिस पुलिस हैं आईजी पंजाब लाहौर, वहाँ पे वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जब वो इन लोगों को लेकर चले, तब से इस जनाज़गाह के काम में बहुत तेज़ी आई
और इसकी तकमील जो है वो करीब तर होती गई। तो बहरहाल एक चंद हफ़्तों के बाद ही मियाँ खालिद महमूद साहब इस टीम को लीड करने लगे और फिर हालात ये हुए कि सादोकी के 25 से 30 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल जो कि आबादी है, हम लोग एक एक घर में गए, हर घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो किसी ने 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपया, 1000 रुपये, 500 रुपये भी दिए। तो तकरीबन अब तक इस जनाज़गाह पर इसकी बुनियादों से लेके इसके ये फ़र्श तक, इसका भी फ़र्श जो है ये सामने आप देख सकते हैं, इसका ये वाला हिस्सा फ़र्श का ये वाला हिस्सा ये अभी कल मुकम्मल हुआ है। तो यहाँ तक इस पर 35 से 36 लाख रुपए ख़र्चा आ चुका है। इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि अहले इलाका से जितने भी पैसे इकट्ठे किए गए थे, जहाँ जहाँ जाते रहे, तो सब का हिसाब किताब जो है वो मुकम्मल तौर पर लिखते रहे। एक उस रजिस्टर पर जो साथ लेके जाते थे और फिर उसको मुकम्मल टोटल करके फिर एक और रजिस्टर था जिस पे साथ साथ इसका हिसाब किताब होता रहा, कितने पैसे आते रहे, कितना ख़र्चा होता रहा, ये सारा हिसाब। इसके बाद फिर इस इलाके के कुछ 10 से 12 ग्रुप्स हैं जिसमें उसको शेयर किया जाता रहा कंप्यूटराइज्ड करके, उस सारे ख़र्चे को, उस सारी आमदनी को शेयर किया जाता रहा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। 35 से 36 लाख रुपए इस जनाज़गाह की तामीर पर ख़र्चा आ चुका है और फरवरी से लेके दिसंबर आ चुका है। 10-11 महीने का ये अरसा है। 10-11 महीने में ये काम यहाँ तक पहुँचा है। इसमें सबसे बड़ी अहम बात वो ये है कि इस जनाज़गाह की तामीर में ये बात बड़े फ़ख्र से हम कह सकते हैं कि हमारा जो मज़दूर तबका है, हमारे जो मुलाज़मीन तबके हैं और मज़दूरी करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बड़े शौक़ से हिस्सा लिया, बड़े ज़ौक़ से हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ पे एक बात, चूँकि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम मुकम्मल हो चुका, लेकिन गिले शिकवे भी अपनों से होते हैं। इसमें गिला शिकवा ये है कि यहाँ पर सादोकी में जितनी भी चौधराहटें हैं, जितने भी अफराद अपने आप को इस इलाके का सरबराह मानते हैं, उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा मायूसी हुई है। उन्होंने गो के इस काम में वो हज़रात ख़ामोश रहे, न्यूट्रल रहे, ना वो हाँ में रहे ना वो ना में रहे, लेकिन ताउन के हवाले से उन अफराद का जो है वो किरदार बिल्कुल ज़ीरो है। बहरहाल ये गिले शिकवे अपनों से ही किए जाते हैं, लेकिन इसमें हम मशकूर हैं उन लोगों के, उन हज़रात के जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर ताउन किया, अपना भरपूर किरदार अदा किया। ये काफ़िला जो है वो 2-3 लोगों से मिलके बना था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस काफ़िले को सपोर्ट करने वाले हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और खुश भी हैं, दुआएं भी देते हैं। मुख्तसर तारीख़ इस जनाज़गाह की जो कि मैंने आपके सामने रखी, लेकिन अभी ये काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी तकरीबन 170 फ़ीट इस जनाज़गाह की लंबाई है, तो अभी तक जो है वो सिर्फ़ 95 फ़ुट लंबाई में ये जनाज़गाह जो है वो तामीर हुई है। दरमियान में तामीर की गई, शुमाल की तरफ से और जनूब की तरफ से इसके हिस्से जो हैं वो अभी रहते हैं लेंटर के लिए। इसमें मज़ीद 25 लाख रुपए दरकार हैं इस जनाज़गाह को मुकम्मल करने के लिए। तो
हमारे बहुत से भाई, बहुत से दोस्त गैर मुमालिक में भी आबाद हैं, उनकी तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ताउन हुआ। बहुत से भाइयों ने वादे किए, कुछ आ गए, कुछ बाकी हैं। तो गुजारिश यही है कि जो दोस्त, जो भाई, जो मुखय्यर हज़रात इस काम में कार खैर के काम में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे साथ ताउन किया जाए। अभी भी ताउन की गुंजाइश है, अभी भी काम बाकी हैं, अभी भी चीज़ें जो हैं वो कुछ होने वाली हैं, बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं। वो हज़रात जो इससे पहले ताउन ना कर सके, वो हज़रात इसमें ताउन कर दें, उनका हिस्सा डल जाएगा। ज़िंदगी जो है ये ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो जाएगी, हमेशा रहने वाली नहीं है। लेकिन इंसान के जो काम हैं, इंसान के जो किरदार हैं, वो हमेशा रहने वाले हैं। फलाही कामों का रहना, फलाही कामों का करना, ये हमेशा की ज़िंदगी है। एक बात यहाँ पे आखिरी बात आपके साथ शेयर करता चलूँ। हमारे मुग़ल बादशाहों ने, शहनशाहों ने महल्ला तैयार किए, मकबरे तैयार किए, और इसके बिलमुकाबिल गैर मुस्लिमों ने, अंग्रेज़ों ने मियो हॉस्पिटल बनाया, गंगाराम हॉस्पिटल बनाया। इसके अलावा इस तरह के प्रोजेक्ट किए, लेकिन उनके नाम अब इस दुनिया में कायम हैं। और जब तक ये चीज़ें, ये फलाही काम रहेंगे, दुनिया रहेगी, उनको याद किया जाता रहेगा, उनके लिए दुआएं निकलती रहेंगी। उम्मीद है दोस्तों, भाइयों, आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा। ये वीडियो आज की नौजवान नस्ल की हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनका जज्बा बढ़ाने के लिए, और उनको ये बात बावर कराने के लिए कि आओ फलाही कामों में अपना किरदार अदा करो और फजूलियात को छोड़कर लोगों की खिदमत करने में अपना फ़ख्र महसूस करो। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस्लाम पाकिस्तान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।